लोक सेवा आयोग जब प्री एग्जाम कंडक्ट कराता है तो एक पोस्ट पर कितने कैंडिडेट को लेता है, ऐसे इंटरव्यू पर कितने कैंडिडेट को लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा हुआ है। जब आप प्री एग्जाम में बैठते हैं और मेंस के लिए क्वालिफाइंग होने के लिए आप अपना एग्ज़ाम देते हैं तो जितनी भी सीट होती हैं, सपोज ऐसा मान लेते हैं 100 सीट है, 100 सीट है तो 100 सीट का 12 टाइम 12 गुना बच्चों को लिया जाएगा मेंस के लिए। तो यहाँ पर लगभग 1200 बच्चों को बुलाया जाएगा कि आप मेंस एग्ज़ाम लिख लीजिए। और इन 1200 बच्चों को अब फिर कितने बच्चों में, वो जो 100 सीट है, अब यहाँ पर इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में अगर हम बात करें तो जैसे 100 सीट हैं तो अब इनमें से कितने, तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 3 टाइम 3 गुना, एक सीट पर 3 बच्चों को, मतलब लगभग 300 बच्चों को इंटरव्यू कॉल की जाएगी। ये एक प्रोसेस होती है प्री एग्ज़ाम से और मेंस इंटरव्यू एग्ज़ाम तक। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझने वाली है। कई बारी कुछ ऐसी भी पोस्ट होती हैं जो पोस्ट बहुत कम आती है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण के लिए बताऊं, सपोज अगर लोक सेवा आयोग ने एक ही पोस्ट निकाल दी, बहुत सी ऐसी पोस्ट होती हैं, जैसे अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट में आरओ के बारे में अगर आपने देखा हो तो एक एक पोस्ट ही आई थी, वहाँ पे 2 पोस्ट आई थी, सॉरी। तो सपोज एक पोस्ट अगर कोई निकाल दे तो एक पोस्ट पर कितने, तो वही एक पोस्ट पर 12 × 12 टाइम, और उधर जो मेंस है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में × 10 टाइम कैंडिडेट लिए जा सकते हैं एक पोस्ट अगर है। वहीं अगर 2 से 5 पोस्ट के बीच में है तो वो मेंस के लिए 12 गुना तो लिए जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आकर के ये 5 टाइम हो जाते हैं, 5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए ले लिया जाता है। वहीं अगर पोस्ट 6 से 10 पोस्ट के बीच में निकलती हैं तो मेंस के लिए तो 12 गुना है, लेकिन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 4 गुना कैंडिडेट को ले लिया जाता है। वही अगर 11 पोस्ट और उससे ऊपर चाहे कितनी भी पोस्ट हो तो मेंस के लिए तो 12 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे ही, लेकिन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट फिक्स हैं, फिर चाहे कितनी ही पोस्ट निकाल दी जाए। लेकिन ये जो सिनेरियो है मेंस का 12 गुना, ये मेंस का सिनेरियो सिर्फ सिविल सर्विसेज में है। वहीं अगर आप हमारे जुडिशरी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, आप एपीओ जैसे एग्ज़ाम में जाते हैं, तो ये 12 की जगह 10 टाइम हो जाता है, ये 12 की जगह 10 टाइम हो जाता है मेंस के कैंडिडेट का, बट इंटरव्यू में वो ही रह जाता है। अगर एक पोस्ट है तो 10 गुना, बट मेंस में 10 गुना ले लिया जाएगा। अगर यहाँ पर 2 से 5 पोस्ट है तो यहाँ पर मेंस के लिए 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए वही 5 गुना, और इस तरफ भी ऐसे ही इतने टाइम चलता रहता है। तो इस तरीके से जो कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स की गणना की जाती है और इसके बिहाफ पर आपकी मेरिट भी तैयार की जाती है कि हमको सपोज अभी वो लोअर पीसीएस के बारे में बात करें तो 117 पोस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो 117 पोस्ट है तो उसका 12 टाइम मेंस लिखेंगे बच्चे, तो वो चीज़ पहले एक तरीके से डिफाइन कर दी जाती है कि अच्छा हाँ इतने गुना बच्चों को हम लोग मेंस के लिए लेंगे, और फिर इनमें से जितने भी निकलेंगे उसका 3 टाइम इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। तो ये आप लोग का एक छोटा सा क्वेश्चन था। आपको और भी कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स खुला है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है स्पेशल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ओरिएंटेड एग्जाम्स के लिए, तो एप्लीकेशन पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलते हैं। कुछ पूछना होगा, कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।